समझ से बाहर है ना। चलो ठीक है, देखिए चर राशि गणित में अगर ए से गणित अर्थात में ए से जेड तक की चीजें आती हैं हम उन्हें चर राशि कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके समझने के लिए, चर राशि का मतलब होता है वे राशियां जिनका मान सदैव बदलते रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं चर राशि। और वे राशियां जिनका मान नहीं बदलता है वो अचर राशि। समझने के लिए आपके है कि चर राशि मतलब ABCD ए से लेकर जेड तक कहाँ गणित में मैथ में। अचर राशि मतलब गिनती। अचर राशि का देखिए मान कैसे नहीं बदलता है। अगर ये 5 लिखा है इसको हम कभी 9 नहीं पढ़ेंगे, पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। अगर कोई आपसे 5 रुपया मांगा है तो आपका अगर दिमाग सही है और आंख सही है तो आप उसे 5 रुपया ही देंगे। सही बोला है ना? अगर दिमाग सही नहीं, मान लीजिए बहुत जल्दी में है आप, दिमाग बिजी है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि आप 5 की जगह 50 दे दे, वो अलग चीज है। वो यहाँ मतलब ये लगता है सस्पेंस, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्ली कूदा है, ठीक है। या फिर जैसे लिखा है अगर 5000, इसको हम लोग हमेशा 5000 ही पढ़ेंगे। या फिर वही वाला है, वो वाला उदाहरण कि अगर कोई आपसे 500 का नोट मांगा है तो आप 2000 का नोट कभी नहीं दीजिएगा। दे देंगे क्या? नहीं। क्योंकि ये अचर राशि है, इनका मान कभी नहीं बदलता है, जो लिखा है लोग वही मान। जबकि गणित में हम लोग जब प्रश्न लगाते हैं तो जब ABCD वाले जो चर राशि होती है, जैसे एक प्रश्न में x का मान 10 आया है, एक प्रश्न में x का मान 10 आया है, हो सकता है कि किसी दूसरे प्रश्न में x का मान कुछ भी आ जाए, 12, 13, 14, 15 कुछ भी। तो कहने का मतलब चर राशि वही है, x ही है, लेकिन इसका मान बदल जाता है, इसीलिए इसको हम लोग चर राशि कहते हैं। चर राशि वे राशियां होती है जिनका मान सदैव परिवर्तित होते रहता है अर्थात बदलते रहता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे चर राशि का जोड़ घटाना गुणा भाग। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा घातांक देखेंगे। क्या देखेंगे? घातांक। घातांक में देखिए क्या है, घात का मतलब होता है कि जितना उसके घात में लिखा है। अगर इस तरह से एक चर राशि है x, इसके ऊपर 4 लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं x की घात में 4। क्या पढ़ते हैं? x की घात में 4। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब x की घात में 4 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? x की घात में 4 अगर लिखा है तो x, इसका मतलब यह है कि x का गुणा कितने बार? 4 बार। x का गुणा 4 बार। कहने का मतलब इसमें कितने x है? 4 x है, 4 बार गुणा हुआ है x। अच्छा, अगर यही हम लोग अचर राशि में देखें, अचर राशि में क्या होगा? अगर 2 के घात में 3 लिखा है, 2 के घात में 3 लिखा है, तो यदि अगर 2 के घात में 3 लिखा है तो 2 का गुणा कितने बार? 3 बार। तो 2 का गुणा हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना होगा? 2 का गुणा 3 बार में कितना आएगा? 3 बार। देखिए यहाँ ये समझने वाली बात है, हम लोग 2 का गुणा 3 बार कर रहे हैं, 3 बार। 2 में 2 का ही कर, 2 का गुणा 3 से नहीं कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं। 3 से अगर करते तो 6 आता, 2 3 6, ठीक है ना। लेकिन हम लोग यहाँ 2 का गुणा अलग अलग कर रहे हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, समझे? समझे? सुन तो खड़े हो जाओ। 4 के घात में 2 लिखा है तो 2 का गुणा कितने बार? 4 के घात में 2 लिखा है तो 2 का गुणा कितने बार? 2 का पहले मतलब 2 गुणा होगा, 4 का गुणा होगा। 4 का 4 का गुणा करें, 4 का गुणा 2 बार किए, कितना आएगा? 16। कितना आएगा? 16 नहीं है? चलो बैठ जाओ। समझ आया क्या? आपका अभी ये खड़ी होगी, तुमको दीपक समझ आया? नहीं आया अभी, देखना। 3 के घात में 2 लिखा है, 3 के घात में 2 लिखा है, 2 का गुणा होगा कि 3
का ऋतु 3 का पक्का। कितने बार? 2 बार। कितना आएगा? तीन का है 3 का गुणा 3 बार 3 में हो रहा है तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 3 एक कम 3 3 दूनी 6 3 का है 9। समझे प्रीति? प्रीति खड़ी हो जाओ। प्रीति 5 के घात में 2 लिखा है, 5 के घात में 2 लिखा है तो 5 का गुणा करेंगे कि 2 का? देखिए जो नीचे रहता है ना उसका गुणा हम लोग करते हैं। ये तो सिर पे चढ़ा हुआ है इसके सिर पे चढ़ा हुआ है, उसको उतार ही नहीं पाएंगे, बहुत भारी रहता है। तो हम लोग किसका गुणा करेंगे? 5 का। कितना बार गुणा करेंगे? जितना उसके सिर पे चढ़ा है। कितना चढ़ा है? 2 चढ़ा है। 5 का गुणा कितने बार? 2 बार। नहीं रुक जाओ अभी थोड़ा 5 मिनट रुको, मैं थोड़ा ही पढ़ा लूँ। क्या बोला था? 5 के घात, इसको सबसे पहले आप पढ़ने सीखिए। ये इसको कैसे पढ़ेंगे प्रीति? 5 के घात में 2। क्या पढ़ेंगे? 5 की घात में 2। तो 5 के घात में 2 कहने का मतलब गुणा किसका होगा? 5 का। कितने बार होगा? 2 बार। घात में 2 है इसलिए 2 बार। यदि यहाँ घात में 3 रहता तो कितने बार करते? 3 बार। ठीक है। यदि घात में यहाँ 4 रहता तो 4 बार। यदि घात में यहाँ 10 रहता तो 10 बार। ठीक है ना? मतलब जितना इसके सिर पे चढ़ा हुआ है उतने बार गुणा करना है। ठीक है। तो 5 का गुणा 5 में कर रहे हैं, मतलब 5 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 5 बार। 5 एकम 5 5 दूनी 10 5 दूनी 15 5 चौको 16 5 चौको 20 पचम 25। ठीक है ना? पचम 25 उल्टा हो गया, ये हो जाता है। ठीक है। इतना समझ आया?